हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हो बेटा? तो एक बेटा भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर, और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया। बहुत बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ भी दिया था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। तो पिरामिड को समझने से पहले आपको फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल, इन दो टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो जैसा आपको पता हो कि फूड चेन क्या होती है, तो किसी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो उसका आंसर मिलता है कि एक दूसरे को खाकर। तो जो एक दूसरे को खाने की प्रोसेस है इकोसिस्टम में, ये आपकी फूड चेन है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं, इस तरीके से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये तो हो गया फूड चेन के बारे में। ठीक है, सेकेंड इज ट्रॉफिक लेवल। अगर हम किसी फूड चेन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कोई फूड चेन है वो डिफरेंट स्टेप्स से मिलकर बनी हुई है, डिफरेंट लिंक्स है ना, या कड़ियां उनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे साइकिल की चेन को देखो आप, तो साइकिल की चेन छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी है। ऐसी जो हमारी फूड चेन है इकोसिस्टम में, कोई फूड चेन है वो भी छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी है ना। ये जो इकोसिस्टम की जो फूड चेन की जो कड़ियां हैं, ये जो स्टेप्स हैं, लिंक्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे हम अगर देखते हैं फॉरेस्ट की फूड चेन, तो ग्रीन प्लांट है ना, उन्हें खाने वाले हर्बीवोर्स जैसे कि डियर है, और उन्हें खाने वाले कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर है, लायन है। ठीक है, तो ये तीन कड़ियां हो गई। पहली कड़ी पे कौन है? ग्रीन प्लांट्स अर्थात प्रोड्यूसर्स। सेकंड जो लिंक है, सेकंड जो कड़ी है, उस पे कौन है? हर्बीवोर्स है ना। और जो थर्ड कड़ी है, थर्ड लिंक है, उस पे कौन है? कार्निवोर्स। तो इस प्रकार से जो फॉरेस्ट की फूड चेन है उसमें तीन कड़ियां हैं, तीन लिंक हैं। इन कड़ियों को, इन लिंक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि कोई भी फूड चेन है वो ट्रॉफिक लेवल से मिलकर बनती है। ये दो बात मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर। पिरामिड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जब हम फूड चेन के जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक शेप हमें दिखाई देती है, एक शेप बन के आती है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। कहने का मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। तो फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जब उनको हम पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो जब पिरामिड को हम देखते हैं तो दो शेप दिखाई पड़ती हैं। जब फूड चेन के पिरामिड की स्टडी करते हैं तो दो प्रकार की शेप हमें दिखाई पड़ती है पिरामिड में। एक तो शेप बनती है अपराइट पिरामिड, जैसे ट्रायंगल होता है ना, उस तरीके से। अपराइट पिरामिड कैसा होता है कि ऐसा पिरामिड है ना, ऐसा ट्रायंगल है ना, जिसका बेस वाइड हो और जो अपेक्स है यानी चोटी जो है वो नैरो हो, है ना। एक तो ऐसा इस शेप का हमें पिरामिड दिखाई पड़ता है। अगर इस शेप का पिरामिड बनता है ना, उसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है, एक दूसरा है, दूसरी शेप भी दिखाई पड़ती है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड शेप या इन्वर्टेड पिरामिड। उसमें क्या है, जो बेस है वो नैरो होगा और जो अपेक्स है वो वाइड होगा, है ना, ब्रॉड होगा। जैसे किसी आप ट्राइंगल को उल्टा कर दो, तो अगर इस शेप का पिरामिड बनता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, और ये जो बेटा कंसेप्ट था पिरामिड का, ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने, है ना, 1927 में। तो उन्हीं के नाम पर इन पिरामिड्स को हम एल्टोनियन पिरामिड ही बोलते हैं। कि द कंसेप्ट ऑफ पिरामिड वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन एंड देयरफॉर इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं बेटा। अब चार्ल्स एल्टन ने क्या करा, उन्होंने फूड चेन के जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया। तो उन ट्रॉफिक लेवल्स में उन्होंने तीन बातें स्टडी करी। पहली बात है नंबर, दूसरी बात जो उन्होंने स्टडी करी वो था बायोमास, और जो तीसरी बात स्टडी करी वो थी एनर्जी कंटेंट। कहने का मतलब क्या है कि फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो है ना, उन पर ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है, कि हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है। एक तो ये बात देखी। ठीक है, दूसरा, फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का बायोमास कितना है, दूसरी ये बात देखी। और तीसरी, फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर
एनर्जी कंटेंट कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो इन 3 पैरामीटर्स को बेस बनाकर उन्होंने 3 टाइप के पिरामिड जो है क्लासिफाई करे। उन्होंने 3 प्रकार के पिरामिड बताए। तो जो पिरामिड्स होते हैं बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इतनी बात क्लियर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जब भी हम पिरामिड को डिजाइन करेंगे, पिरामिड को डिजाइन करने का मतलब क्या है, हम ट्रॉफिक लेवल को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है ना, जो कि प्रोड्यूसर्स का है, वो हमेशा नीचे आएगा बेस पर। उसके ऊपर जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल आएगा वो किसका है, वो है हर्बीवोर्स का। उसके ऊपर तीसरा ट्रॉफिक लेवल आएगा है ना, वो है आपके कार्निवोर्स का। कहने का मतलब पहला जो लेवल है वो प्रोड्यूसर्स का है, दूसरा लेवल जो है वो हर्बीवोर्स का है। हर्बीवोर का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है वो कार्निवोर 1 का है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो कार्निवोर 2 का है, और उसके बाद जो और कोई नेक्स्ट लेवल होगा वो कार्निवोर 3 का है। इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल को नीचे से ऊपर रखना है, सेट करना है। हम हर एक ट्रॉफिक लेवल को एक बॉक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा जब भी हम तीनों पिरामिड की स्टडी करेंगे, चाहे वो पिरामिड ऑफ नंबर हो, पिरामिड ऑफ बायोमास हो या पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, तो हम इसी प्रकार से ट्रॉफिक लेवल को बॉक्सेस की फॉर्म में या शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। और बॉक्सेस का साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। जैसे मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है किसी लेवल पर, उसकी संख्या ज्यादा है, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका बॉक्स बड़ा बनेगा, तो जिसकी संख्या कम है उसका बॉक्स छोटा बनेगा। तो जिसका नंबर ज्यादा है उसका बॉक्स बड़ा, जिसका नंबर कम उसका बॉक्स छोटा। ऐसे ही बायोमास की स्टडी करते समय अगर किसी ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास ज्यादा है तो बॉक्स बड़ा बनेगा, और बायोमास कम है तो बॉक्स छोटा बनेगा। ऐसे ही एनर्जी, जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसका बॉक्स बड़ा बनेगा, उस ट्रॉफिक लेवल का बॉक्स बड़ा बनेगा, और जिसके पास कम एनर्जी उसका बॉक्स छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से हमें ट्रॉफिक लेवल को बॉक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें शेप दिखाई पड़ेगी। तो या तो पिरामिड बन के आएगा अपराइट है ना, या पिरामिड बन के आएगा इन्वर्टेड। मेरी बात समझ रहे हो। अपराइट पिरामिड जो बन रहा है उसकी क्या पहचान है कि अपराइट पिरामिड का जो बेस है वो वाइड होता है ना, और जो अपेक्स है, चोटी है, वो नैरो होती है, जैसे कि ट्राइंगल होता है। ठीक है, जब पिरामिड बनेगा इन्वर्टेड तो उसमें क्या होगा, जो बेस है वो नैरो हो जाएगा, और जो अपेक्स है, चोटी है, ऊपर का हिस्सा है, वो वाइड हो जाएगा। इसमें एक बात और समझने वाली है ना, पिरामिड चाहे अपराइट हो या इन्वर्टेड हो, जो प्रोड्यूसर्स हैं है ना, वो हमेशा बेस पे आएंगे। भले ही वो बॉक्स जो है प्रोड्यूसर्स का छोटा बने या बड़ा बने, प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे ही आते हैं, और जो बाकी ट्रॉफिक लेवल है वो उसी क्रम में ऊपर की तरफ हमें रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो पहला लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या है, फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है। जब इस बात को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। कहने का मतलब क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। तो कोई फूड चेन हम ले लेंगे, जैसे ग्रासलैंड की फूड चेन है, उसको हमने ले लिया। ठीक है, फिर देखेंगे कि फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका बॉक्स बड़ा बनेगा, जिसकी संख्या छोटी होगी, कम होगी, उसका बॉक्स छोटा बनेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर को जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपराइट भी हो सकता है बेटा, और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट कब होगा, जब हम ग्रासलैंड की फूड चेन स्टडी कर रहे हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है हमें ये बेटा अपराइट दिखाई पड़ रहा है, और जब हम एक सिंगल ट्री की फूड चेन स्टडी कर रहे हैं तो ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये इन्वर्टेड दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ रहा है, इस बात को समझो। देखो, कोई भी पिरामिड बनाने से पहले आपको एक फूड चेन बनानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक फूड चेन देखते हैं, किसकी, ग्रासलैंड की फूड चेन। तो ग्रासलैंड की फूड चेन में क्या है बेटा, देखो ध्यान से। ग्रासलैंड में क्या है, ग्रास, उन्हें खाने वाले ग्रास ऊपर, और ग्रास ऊपर को खाने वाले फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने वाले स्नेक, और स्नेक को खाने वाला ईगल। ये ग्रासलैंड की फूड चेन है। अब फूड चेन के इसमें फूड चेन में देखें 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। जो पहला ट्रॉफिक लेवल है वो ग्रास का है, जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है वो ग्रास ऊपर का है, जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है ना, वो फ्रॉग का है, जो 4th ट्रॉफिक लेवल है वो स्नेक का है, और जो 5वां ट्रॉफिक लेवल है वो किसका है बेटा, ईगल का है। तो हम 4 ट्रॉफिक लेवल भी स्टडी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। बात क्लियर है। अब चलो
अब हम इस फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनको हम नंबर के बेस पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लिया कोई यूनिट एरिया है, तो हमने एरिया ले लिया, मान लिया 1 बीघा या 2 बीघे वाला खेत है, ग्रास लैंड है, एक यूनिट एरिया हमने कर लिया। अब उसमें देखो, अगर उसे ध्यान से देखते हैं उस एरिया में, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ग्रास की संख्या ज्यादा होगी या ग्रास ऊपर की संख्या ज्यादा होगी। तो देखने पता चलता है कि ग्रास लैंड में घास की संख्या ज्यादा है, जो ग्रास है, प्लांट्स है, उनकी संख्या ज्यादा है। उसका बॉक्स बड़ा बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। उससे कम संख्या किसकी है, ग्रास ऊपर की है। उससे कम संख्या फ्रॉग की मिलेगी, उससे कम संख्या स्नेक की मिलेगी, और उससे कम संख्या ईगल की मिलेगी। अब जिसकी संख्या ज्यादा है उसके बॉक्स को हम बड़ा बनाएंगे, और संख्या कम है तो बॉक्स छोटा बनेगा। तो अगर ग्रासलैंड का एक यूनिट एरिया हम लेते हैं, तो उस यूनिट एरिया में जब हम स्टडी करते हैं नंबर्स को, तो इस प्रकार से हमें एक पिरामिड की शेप दिखाई पड़ती है। तो इस पिरामिड की शेप में ध्यान से देखो, है ना, ग्रासेस या हर्ब्स, दीज आर मैक्सिमम इन नंबर, और जो आपका स्नेक है तो इट इज मिनिमम इन नंबर। तो क्या है, बेस जो है ना, जो बॉटम है वो वाइड है, और जो अपेक्स है, ऊपर का जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है, वो नैरो है। तो इस तरीके से जो शेप बन रही है, अगर ऐसी शेप का पिरामिड बनता है, इसको बोलते हैं बेटा अपराइट पिरामिड। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, अपराइट पिरामिड है ये, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर मे बी अपराइट। एक तो ये बात मैंने बताई, कहाँ हो रहा है, ग्रासलैंड की फूड चेन में हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जाओ, जो पिरामिड ऑफ नंबर है इट मे बी इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये उल्टा ही बन सकता है। उल्टा कहां बनेगा, उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी एक सिंगल ट्री की फूड चेन। तो देखो, एक अकेला पेड़, उसके ऊपर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो फल को खाती हैं, और उन बर्ड्स की बॉडी में छोटे छोटे पैरासाइट्स। मेरी बात समझिए। अब देखो, ट्री अकेला है ना, छोटा बॉक्स बनेगा, संख्या में एक है। उस पेड़ के ऊपर मान लिया चिड़िया बैठी है बहुत सारी, 50 चिड़िया हैं, 60 चिड़िया हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा है पेड़ से, ठीक है। तो उनका बॉक्स बड़ा बनेगा, और उन बर्ड्स की बॉडी में छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स की संख्या और भी ज्यादा होगी। मान लिया एक बर्ड की बॉडी में 10 पैरासाइट है मान लो, और वहां 60 चिड़िया हैं, 60 बर्ड्स हैं, तो कितने सारे 16 to 10 600 आपके पैरासाइट्स हो गए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो उनकी संख्या और ज्यादा होगी पैरासाइट्स की, तो उनका बॉक्स और बड़ा बनेगा। तो अब क्या हुआ, जो हमारा बेस है वो नैरो हो गया, है ना, जो बॉटम है वो नैरो है, और जो ऊपर का अपेक्स है, चोटी है, वो वाइड होगी। तो जब बेस नैरो हो और अपेक्स, है ना, ऊपर की चोटी है, वो वाइड हो जाए, ब्रॉड हो जाए, तो जब पिरामिड ऐसा बनता है, इस शक्ल का पिरामिड बनता है, इस शेप का पिरामिड बनता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, और उसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अपराइट पिरामिड को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इन्वर्टेड पिरामिड को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात क्लियर हुई ना। तो कुल मिलाकर ये बात समझ में आई कि पिरामिड ऑफ नंबर मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। इट इज अपराइट इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड इट इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ सिंगल ट्री इकोसिस्टम या सिंगल ट्री फूड चेन, ठीक है। हम दूसरा पढ़ते हैं बेटा, जो सेकंड टाइप का पिरामिड है उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या होता है, फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास अवेलेबल है। जब इस बात को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। कहने का मतलब क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। अब जो ये बायोमास का पिरामिड है, इट मे बी अपराइट और इट मे बी इन्वर्टेड। ये अपराइट भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब कौन सी फूड चेन में अपराइट होगा, कौन सी में इन्वर्टेड होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, इट मे बी अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास मे बी अपराइट, कहां पे, ग्रासलैंड की फूड चेन में। अब देखो, जो ग्रासलैंड की फूड चेन है, क्योंकि घास है ना, उनकी संख्या ज्यादा है, तो बायोमास भी ज्यादा है। अब ये बायोमास क्या होता है बेटा, बायोमास अब मतलब होता है ड्राई वेट। जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका ड्राई वेट, सूखा वजन जो है वो बायोमास है। वैसे बायोमास क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी बॉडी है या प्लांट्स की बॉडी है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। जो हमारी और प्लांट्स की बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। इन कॉम्प्लेक्स एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, है ना। जब इस बायोमास को हम काउंट करते हैं, तो बेटा जो बॉडी में पानी है उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जो पानी का अमाउंट है वो वेरी करता है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज्यादा पानी है, किसी की बॉडी में कम पानी है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, पानी में अपनी एनर्जी नहीं होती,
जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनमें एनर्जी है, तो पानी में वैसी एनर्जी नहीं है। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई। और दूसरा, पानी का जो अमाउंट है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। मेरी बात समझ गए, ये है। तो इसलिए पानी को काउंट नहीं करते। क्योंकि पानी को काउंट नहीं करते, इसलिए बायोमास को हम बोलते हैं ड्राई वेट। ड्राई वेट के रूप में उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ग्रासलैंड की फूड चेन देखते हैं, तो चूंकि ग्रासेस की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए उनका बायोमास भी क्या है, ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उससे कम बायोमास किसका होगा, ग्रासहोपर का। उससे कम बायोमास किसका होगा, उस यूनिट एरिया में, है ना, फ्रॉग का। और उससे कम बायोमास किसका होगा, स्नेक का। तो इस तरीके से ये हमें बायोमास का पिरामिड जो है ग्रासलैंड की फूड चेन में दिखाई पड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉक्स किसका है, ग्रासेस का। इसका मतलब ग्रासेस का उनका क्या है, मैक्सिमम बायोमास है। और जो सबसे ऊपर का अपेक्स का लेवल है ना, वहां लीस्ट बायोमास है, सबसे कम बायोमास है। तो देखो कैसी शेप बन रही है, बेस हमारा वाइड है और जो अपेक्स है, चोटी है, वो नैरो है। तो पिरामिड इज अपराइट, और इसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब है पिरामिड ऑफ बायोमास में भी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस केस में होगा, अगर हम किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन देखते हैं, तो उस फूड चेन में जो पिरामिड ऑफ बायोमास, इट इज इन्वर्टेड। अब पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन क्या है, जैसे पॉन्ड में क्या है बेटा, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, है ना, टिनी प्लांट्स, जैसे एल्गी है। ठीक है, जो वाटर सरफेस पे तैरते रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होगी। ठीक है, उन्हें खाने वाले स्मॉल एनिमल्स, है ना, उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो सबसे पहले कौन आया, फाइटोप्लैंक्टन्स। उन्हें खाने वाले जू प्लैंक्टन्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें खाने वाली स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश। इस तरीके से हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन है। तो अगर हम बायोमास निकालें, तो चूंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, ये जैसे एल्गी है, एल्गी बहुत छोटी होती है ना, फिलामेंटस होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर हम पानी की सारी एल्गी को निकाल लें और उसका ड्राइवेट करें, सूखा वजन जिसको बोलते हैं, बहुत कम आएगा बेटा। मेरी बात समझ रहे हो, तो एल्गी का जो बायोमास है बहुत कम आएगा। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका बायोमास कम है। उससे ज्यादा बायोमास किसका मिलेगा, जू प्लैंक्टन्स का। उससे भी ज्यादा बायोमास किसका मिलेगा, स्मॉल फिश का। और स्मॉल फिश से भी ज्यादा बायोमास किसका मिलेगा, जो लार्ज फिश है। देखो डायग्राम में आप, है ना, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसका लीस्ट बायोमास है या लेस बायोमास है। और जब सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर का बॉक्स देखो, है ना, लार्ज फिश का, उसका बायोमास जो है सबसे ज्यादा है। अब क्या दिखाई पड़ा पिरामिड में, कि जो हमारा बेस है वो नैरो हो गया, और जो अपेक्स है, चोटी है, वो ब्रॉड होगी, वाइड हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो पिरामिड कौन सा बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। और उसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हो गया ना। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, इट में बी अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट दिख रहा है हमें ग्रासलैंड की फूड चेन में, जो इन्वर्टेड है वो दिखाई पड़ रहा है पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन में। अब आते हैं बेटा थर्ड पिरामिड जो है, इट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसको समझ लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कि फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना एनर्जी कंटेंट अवेलेबल है, कितनी एनर्जी अवेलेबल है ना। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। तो अगर हम किसी फूड चेन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जो फूड चेन कोई भी हो, है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि 10% एनर्जी लो के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, एंड द लास्ट ट्रॉफिक लेवल इट विल हैव मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसके पास जो एनर्जी है उसकी 10% एनर्जी नेक्स्ट में जाएगी, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसकी 10% एनर्जी उससे नेक्स्ट में जाएगी। और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो इन दिस वे द प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स दे हैव मैक्सिमम एनर्जी, है ना, और जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है इट विल हैव मिनिमम एनर्जी। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, जो प्लांट्स का बॉक्स है एनर्जी कंटेंट को जो इंडिकेट कर रहा है वो हमेशा बड़ा बनेगा, और जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसका बॉक्स जो है छोटा बनेगा। तो अगर पहला जो बॉक्स है, जो बेस है, अगर वो वाइड हो और अपेक्स नैरो हो तो कैसा पिरामिड बनेगा, हमेशा अपराइट बनेगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। इसलिए जो पिरामिड है एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है और कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता।
तो ये बेटा मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा आपको इकोलॉजिकल पिरामिड को समझाने की। तो इसको आप डायग्राम देखो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, तो आपको कनेक्टिविटी बनेगी इस चीज़ से। ठीक है बेटा, कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।